So welcome in the chapter number 3, pair of linear equation in two variables. First of all, here is pair of linear equations. Pair of linear equations. Pair means there are two equations in these questions. Two equation होंगे तो pair हो गए. Linear means x और y जितने भी हैं they have a power 1, degree 1 होगी. Linear equation. Two variables means we have x and y. दो वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे हमेशा. तो टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन, डिग्री 1, पेयर मींस टू इक्वेशंस. तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड पहले यूज किया गया. तो तीन कंडीशंस बनी ग्राफिकल मेथड की. पहली कंडीशन, एज देज आर लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा. तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर देयर. दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस. तो तीन कंडीशन बनेगी. पहली कंडीशन, दैट दीज टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. ये दोनों लाइनें जो बनाई है हमने ग्राफ में, तो ये दोनों एक पॉइंट पे काटती हैं, इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट. दूसरी कंडीशन बनेगी इसकी, दे आर कोइंसिडेंट. दो लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कवर कर रही है, इन्हें हम कहते हैं कोइंसिडेंट. और तीसरी कंडीशन बनेगी, दैट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. तो ये तीन कंडीशंस, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीन कंडीशन बनती हैं जहां पे एक पॉइंट पे लाइन कट कर रही है. दो लाइनें, दोनों इक्वेशन की एक एक लाइन कट करेगी, या फिर कोइंसिडेंट हो गई दोनों. एंड थर्ड केस इज पैरेलल. तो इस केस के अंदर सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये एक ही सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन होगा. यहाँ पे मैनी सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन बन सकते हैं, पूरी लाइन चल रही है. और यहाँ पे होगा नो सोल्यूशन. ये है इसका ग्राफिकल मेथड. तो ग्राफिकल मेथड से इसके पॉइंट निकालने पड़ेंगे, वी विल डिस्कस इन फर्दर. तो इसमें पॉइंट्स निकालने के बाद हम इसको पुट करेंगे ग्राफ पेपर के अंदर, तो वहां से हमें पता लगेगा इसका कौन सा सोल्यूशन है. लेकिन अगर हम सिर्फ इक्वेशन देख के बता दें कि कौन सा सोल्यूशन बनेगा, तो उसका क्या मेथड है, दिस वन. तो ये जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, इन कोफिशिएंट्स को हम पकड़ेंगे और इनको चेक करेंगे क्या इन दोनों को डिवाइड करके और इन दोनों को डिवाइड करके उसका आंसर सेम है या डिफरेंट है. अगर तो डिफरेंट आंसर है, देखो a1/a2 यानी दोनों को डिवाइड किया और b1 b2 को डिवाइड किया और इनका आंसर सेम नहीं आया, तो इसको हम लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक का मतलब होता है वन, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा इसका. यूनिक मींस वन सॉल्यूशन होगा. इसका ग्राफ कैसे बनेगा, दे ग्राफ इज इंटरसेक्ट एट पॉइंट. इंटरसेक्ट एट पॉइंट, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. अगर ये दोनों, फर्स्ट केस में ये दोनों ही नॉट इक्वल टू आ गए, लेकिन अगर ये भी इक्वल आ गए, a1/a2 को डिवाइड किया इक्वल, b1 b2 के इक्वल, फिर c1 c2 फिर भी आंसर, अगर तीनों को डिवाइड करके आंसर हमारे पास सेम आ गया, तो इसका आएगा आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे. और इसका ग्राफ को हम कहेंगे कोइंसिडेंट. ठीक है जी. ये दोनों तीनों अगर इक्वल आ गए, अगर ये स्टार्टिंग में हमें पता लगा दोनों इक्वल, तो यूनिक. अगर फर्स्ट टू इक्वल आ गए लेकिन थर्ड इक्वल नहीं आया, तो इसके होगा जी नो सॉल्यूशन. इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकेंगे हम, और इसका ग्राफ बनेगा पैरेलल. तो ये तीन कंडीशंस होती हैं. विद द हेल्प ऑफ दैट वी डोंट हैव टू नीड द ड्रा द ग्राफ. हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को देखेंगे और उसका सॉल्यूशन बता देंगे. आइदर इट इज यूनिक, इनफाइनाइटली मैनी है, या नो सॉल्यूशन है. याद रखना दोनों नॉट इक्वल टू होंगे, यूनिक होगा. अगर तीनों ही इक्वल आ गए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और अगर पहले इक्वल आ गए लेकिन लास्ट इक्वल नहीं आया, तो नो सॉल्यूशन. तो पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्ट होंगे. ये पॉइंट का ध्यान रखना है. इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है. आइदर द सॉल्यूशन बता दो,
और द ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ये दोनों पॉइंट्स में से कुछ भी आपसे आस्क किया जा सकता है इन एग्जामिनेशन कि ग्राफ अगर एक पॉइंट पे कटता है तो बताओ उसका कौन सा सोल्यूशन होगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन द एग्जामिनेशन। एक चीज़ और हमें माइंड में इसमें रखनी है, अब अगर यूनिक सोल्यूशन है और इंटरसेक्ट एट पॉइंट है तो इसका सोल्यूशन को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। सोल्यूशन जो होगा इसका कंसिस्टेंट होगा। इस केस के अंदर भी हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, राइट, क्योंकि इनके हमारे पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं कोई ना कोई। इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन है पर सॉल्यूशन तो है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, सो भी सॉल्यूशन है, तो इनको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। इसमें जो भी एक पॉइंट होगा एक इक्वेशन के लिए वो दूसरे के साथ रिलेट होगा तो इसको हम डिपेंडेंट भी बोल देते हैं, डिपेंडेंट। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है, ये पॉइंट नोट करना है। तो डिपेंडेंट भी बोल देते हैं, कंसिस्टेंट भी बोल देते हैं, ये भी कंसिस्टेंट होगा ये भी कंसिस्टेंट होगा, लेकिन इसमें एक पॉइंट दूसरे पे डिपेंड भी करेगा। लास्ट में ये है जो ये क्योंकि पैरेलल है कोई आंसर नहीं हमें मिलेगा तो इसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट, राइट। तो ये थर्ड जो होगा ये इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो ये सारे पोर्शन में से आपको कुछ भी पूछेंगे, यूनिक सॉल्यूशंस बता दो या ग्राफ के बारे में क्वेश्चन है, ये आपको कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट इन तीनों के बारे में आपको क्वेश्चन, तो इसके बारे में आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव्स में जरूर मिलेगा। तो सब्जेक्टिव के लिए हमें चाहिए ये ग्राफिकल मेथड, तीन मेथड हम अभी डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड। ये और इसके साथ स्टेटमेंट सम्स हमें मिलेंगे 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें इनमें से क्वेश्चन आएगा। So first of all we are going to discuss the graphical method। तो पहला हम graphical method यूज कर रहे हैं। तो graphical method तभी आप यूज करना है जब एग्जामिनेशन में ऊपर मेंशन्ड हो, लिखा हुआ हो कि graphical method यूज किया जाए, graphical method तभी आपने यूज करना है या सॉल्व बाय ग्राफिकली, अदरवाइज इसको आपने यूज नहीं करना है बिकॉज ग्राफ विल नॉट बी प्रोवाइडेड अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। इसको हम रफली पहले ही a1/a2 1/2 आ गया, इसका नॉट इक्वल टू आ गया, 3/3 कट के -1 आ जाएगा, इसका 1/2 आ गया, मीन्स दो बोथ आर नॉट इक्वल। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसका यूनिक सोल्यूशन आने वाला है। तो c1/c2 ये इसका ध्यान रखना है, ये दोनों इक्वेशंस के अंदर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के दूसरी तरफ ही होनी चाहिए या फिर लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए, या लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे, दोनों टर्म हो। अगर एक लेफ्ट साइड पे है दूसरी राइट साइड पे है तो आपने उसको इंटरचेंज कर लेना है। तो ये माइंड में रखना है, ये लास्ट वाली जो दो टर्म्स हैं कांस्टेंट टर्म्स, दे आर ऑन द राइट हैंड साइड इन द बोथ इक्वेशन और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन के अंदर या राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। तो इसको हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन पकड़ेंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 - 3y आ गया फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम नंबर 1, इस फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू सपोज 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 - 3 × 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में होता है, 6 - 3 इज इक्वल टू 3, पहली कंडीशन आ गई। फॉर y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, फॉर y इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 6 - 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 - 6 इज इक्वल टू 0, y is equal to 2, for y is equal to 3 you can also put 3, x is equal to 6 - 3 × 3, 6 - 9 it is -3। तो ये तीन वैल्यूज हमें मिली हैं, इसके साथ ही इसका एक टेबल बन जाएगा। you can use the two values also but I prefer to use 3 values, but you can also use the 2 values। तो x is equal to 3 और y हमने 1 पुट किया था, y 2 पुट किया, तो x इज इक्वल टू
0 आया, फिर y हमने 3 पुट किया तो x इज इक्वल टू -3 आया। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन का। अब इसी तरीके से आपने लेना इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन है जो ये, इससे हमने क्या करना है 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y, तो ये 3y उस साइड गया प्लस का हो गया, और x इज इक्वल टू कितना आया 12 प्लस 3y अपॉन 2। तो यहाँ सिर्फ अकेला x बचा, जैसे यहाँ सिर्फ y x बच गया था तो हमने यहाँ भी x को बचाया, यहाँ पे y को उधर ले गए सारे। अब यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट करेंगे, सपोज वी पुट द वैल्यू इज 2, तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2, तो 12 प्लस 6 अपॉन 2, 18 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। तो कोशिश करनी है वैसे वैल्यू 9 ठीक है, बट कोशिश करने ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना आए, अदरवाइज इट मूव अवे फ्रॉम द ग्राफ, तो उसमें आपको फिर चेंज करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है 1 2 3 लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 यूज़ किया, यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 भी पुट कर सकता हूँ, दैट्स माई चॉइस। तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, क्योंकि 3 इंटू 0 क्या हो गया 0 हो गया, तो ये 6 आ गया। फिर y की वैल्यू, अब मैं यहाँ पे -2 भी पुट कर सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो पुट दैट x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -2, यहाँ प्लस होगा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 12 माइनस 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2, आंसर तो 3 आ गया। इस तरीके से हमारा एक दूसरा टेबल तैयार हो गया। थ्री वैल्यूज का, y इज इक्वल टू 2 था, x इज इक्वल टू 9 आया, y इज इक्वल टू -0 पुट किया, x इज इक्वल टू 6 आया, फिर y इज इक्वल टू हमने -2 पुट किया, x इज इक्वल टू 3 आया। तो ये इस तरीके से हमारे पास 2 टेबल्स प्रिपेयर हो जाएंगे, आल्सो वी हैव डन इन 9th क्लास। तो फिर आपने ग्राफ पेपर लेना है, उसके ऊपर 2 एक्सिस ड्रा करनी है ऐसे, ये x एक्सिस होगी, इधर पॉजिटिव वाली है ये सारी, ये नेगेटिव है, ये y एक्सिस है ऊपर और नीचे, ऊपर पॉजिटिव होती है नीचे नेगेटिव होती है, सेंटर में 0 है, ये लिखना सारा जरूरी है। उसके बाद डार्क लाइंस के ऊपर 1 2 3 करना है, ठीक है 5, इधर हम -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4, सेम डिस्टेंस पे लेना है सारा 1 2 3 4। तो हमारे पास एक दो बड़े नंबर हैं, ये 9, तो ये थोड़ा यहाँ ग्राफ पे आएगा नहीं, वैसे आपकी ग्राफ पेपर में स्पेस होती है। तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, तो 3 पॉजिटिव का है, y पॉजिटिव का है 1, तो जैसे इसके सामने यहाँ से जाएगा एक पॉइंट, एक यहाँ से आएगा, तो ये पॉइंट लग जाएगा आपके पास 3 1 0 2, दिस इज द 0 2 पॉइंट, -3 3, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट आएंगे, तो इसको आपने अटैच कर लेना तीनों पॉइंट्स को, ये अटैच हो गए, यहाँ पॉइंट्स लिख देना, -3 3 है ये पॉइंट कौन सा है 0 2 है ये, और ये थर्ड और लास्ट पॉइंट है x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद दूसरा, ये फर्स्ट वाला हो गया, और सेकंड वाला x इज इक्वल 9 और 2 हमारे लगाना मुश्किल है, ग्राफ की सरफेस नहीं है, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0 है, तो x 6 यहाँ पे कुछ मान सकते हैं, तो इट मे बी हेयर x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया हमारे पास। देन -2, x इज इक्वल टू -2 एंड 3, -2 एंड 3, दिस वन हेयर, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से दूसरा एक है 2x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 9, so 3
x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे आ गया एक पॉइंट, तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर सकते हैं इन दिस वे। ये ऐसे निकल गया, ये हम इंक्रीज कर देंगे तो ये यहाँ निकलेगा, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 6 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गई इस पॉइंट पे 6 0 पे, तो ये हमारा सोल्यूशन होगा इसका। सो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0, ये इसका सोल्यूशन आ गया, क्योंकि वो जो पॉइंट एक यूनिक सोल्यूशन मीन्स वन सोल्यूशन आया। तो इस तरीके से हमें ग्राफ बनाना है, इक्वेशन एक लेके उसका ग्राफ बॉक्स, फिर दूसरी इक्वेशन लेके उसका बॉक्स है, फिर उसको सॉल्व कर लेना है सारा, ठीक है। उसको सॉल्व करने के बाद देन वी गेट द पॉइंट, तो वो पॉइंट होगा जहाँ पे लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी, वो यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा तो एक लाइन के पॉइंट दूसरे लाइन के सेम हो जाएंगे, ठीक है, और नो सोल्यूशन होगा तो दोनों पैरेलल आएंगे। ये तीनों कंडीशन के अंदर ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट अब हम मेथड डिस्कस करेंगे। लेट्स हैव टू मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन दोनों इकट्ठे आपको पैरेलली सॉल्व करेंगे ताकि डिफरेंस पता लग जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूट करना है, उसमें एलिमिनेट हो हटा दिया जाएगा, एक x और y दोनों में से एक हटेगा। तो सब्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे इजीली कौन सा हो सकता है। अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। वी विल टेक दिस वन, तो हम इस इक्वेशन को नंबर 1 लिखेंगे, इसको नंबर 2, फ्रॉम नंबर 2। फर्स्ट से भी हम कर सकते हैं, बट x के आगे अगर कोई नंबर होगा तो वो थोड़ी टफ रहेगी चीज़, लेकिन अगर नहीं है तो हम उसको यूज़ करेंगे। अगर दोनों में ही ऐसा होगा कि x के आगे कुछ पड़ा तो हम इसको भी ले सकते हैं। x इज इक्वल टू 3 - 2y, तो ये नंबर 3 हो गया। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से 2y को तो ले गए, साइन जरूर चेंज करना है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा हमारा। तो सब्स्टिट्यूट इन, या पुट भी लिख सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूट इन नंबर 1, तो ये 3 हो गया। इसको यहाँ से सेकंड से वैल्यू निकाल के 1 में पुट कर दें। 7 x की जगह पे 3 - 2y - 15y एज इट इज इक्वल टू 2। 7 3 जा 7 2 जा, दोनों से मल्टीप्लाई, y इधर रख लेंगे -29, 21 उस साइड चला जाएगा माइनस होके, -19 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -19 अपॉन -29, y कैंसल्स, तो इज इक्वल टू माइनस कैंसिल होने के कारण 19 अपॉन 29 हो गया। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब x की कैसे फाइंड आउट होगी, ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी, पुट इन नंबर 3। So x is equal to 3 - 2 multiplied by 19 upon 29, LCM आएगा 29, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को 2 से माइनस कर देंगे, 17 - 8 इज 9, 49 अपॉन 29। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास निकल के आई। x इज इक्वल टू 49 अपॉन 29 और y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। तो विद द हेल्प ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये यहाँ से x की वैल्यू निकाली और सब्स्टिट्यूट किया। तो जहाँ पे दोनों में कोफिशिएंट है वो आप ट्राई कर लेना। तो ये सब्स्टिट्यूट इसमें कर दी वैल्यू, फिर 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ये दिमाग में रखना है आपने, दोनों से मल्टीप्लाई करके फिर आगे सॉल्व कर लिया। फिर y की वैल्यू वापस इसमें जाएगी 3 में, ठीक है। ये वैल्यू की यहाँ पे जो हमने की इसमें निकलाएंगे, फिर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो x y की वैल्यू आ गई। ये था सब्स्टिट्यूशन। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे हम, x और y दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है, यानी कि हटा देना, खत्म कर देना है। तो उसके लिए हम कोफिशिएंट्स को, ये दो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, इनको इक्वल करना होता है। अब इक्वल कैसे करेंगे, ये दोनों इक्वल करने के लिए 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको नंबर 1 लिखेंगे, इसको नंबर 2,
मल्टीप्लाई नंबर 2 विद 7। तो नंबर 2 को 7 के साथ कर लेंगे, फर्स्ट सेम रहेगा। कई बार फर्स्ट और सेकंड दोनों को करना पड़ता है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो हम सेकंड में करेंगे। 7x प्लस 7 2 ज़ा 14y 7 3 ज़ा 21। तो पूरे के पूरे को ही हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखना है। 7x प्लस 14y। अब यहाँ क्योंकि सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी तो ये साइन जो होंगे ये चेंज होंगे सारे इसके, राइट। तो ये साइन आपने ध्यान रखना है कि साइन विल चेंज। तो ये इसके नए साइन बन गए। अब इसके हिसाब से सेट होगा। तो 7x और 7x सेम नंबर, ऑपोजिट साइन कैंसल्स, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों का, इसका भी माइनस है साइन और उसका भी माइनस है नेक्स्ट 15 का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि दोनों सेम साइन है, एडिशन हो जाएगी और ये बन जाएगा 29y। ये 21 है, ये 21 हो गया। उसके साथ ऊपर है हमारे पास 2। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत, तो ये यहाँ पे साइन जो है माइनस का आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 21 के आगे प्लस का था तो माइनस का आया, माइनस 19 आया निकल के। y इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन माइनस 29, तो कैंसल 19 अपॉन 29, सेम आंसर आ जाएगा। अब ये तो हो गया जी इसकी इलिमिनेशन मेथड के साथ। एक नंबर कोफिशिएंट हमने इक्वल किया, खत्म हुआ, वो y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को क्या करें, x की कैसे निकालेंगे। तो x की निकालने के लिए ये जाएगा नंबर 1 में, 7 इंटू x की वैल्यू, x तो हमें निकालना है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट अप नहीं हो सकती तो x रहेगा, माइनस 15 इंटू वाई की वैल्यू 19 अपॉन 29 इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमें करना है। तो 7x इज इक्वल टू 7x माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर दूसरी तरफ लेके जाना, तो 15 को हम करेंगे 19 से मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 285 अपॉन 29 इज इक्वल टू 2। तो 7x इज इक्वल टू 2 प्लस 285 अपॉन 29। तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। वी विल टेक द एलसीएम हियर। तो 29 हमारे पास एलसीएम, और ये 58 प्लस 285, इसको प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 343 अपॉन 29, और x की वैल्यू हम निकालेंगे 343 अपॉन 29। ये 7 ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कटिंग होके हमारे पास बनेगा 49 अपॉन 29। 7 की और 343 कटिंग हो जाएगी तो 49 अपॉन 29। सेम आंसर आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 49 अपॉन 29 और y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। तो मेथड कोई भी हो उसमें आंसर सेम रहेगा, बट ध्यान करना है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसमें सब्स्टिट्यूट होगी, इसमें किसी एक इक्वेशन के साथ या दोनों इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके हमें आइदर x और y दोनों में से कोई एक इक्वल कर देना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास एक मेथड, दोनों सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन। इन केस ऑफ स्टेटमेंट सम, स्टेटमेंट सम से पहले आपने इक्वेशंस क्रिएट करनी है, उसके बाद आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। थर्ड थिंग कि अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में लिखा हुआ यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। अगर इलिमिनेशन लिखा हुआ तो इलिमिनेशन मेथड ही लगाना है, चेंज नहीं करना, अदरवाइज नो मार्क्स विल बी गिवन। तो ये ध्यान रखना, जो मेथड, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ ओनली सॉल्व लिखा है तो एनी वन ऑफ द मेथड यू कैन यूज। ग्राफिकल मेथड तभी यूज करना है जब मेंशन्ड हो ग्राफिकली, अदरवाइज ग्राफ प्रोवाइड नहीं करवाएंगे वो।
तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कोई भी यूज कर सकते हैं अगर लिखा हो सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, और इफ द मेथड इज मेंशन्ड यू हैव टू यूज द सेम मेथड। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है दो मेथड से। स्टेटमेंट सम को पहले आपने स्टेटमेंट से ये इक्वेशन क्रिएट करनी है, फिर इसमें से कोई एक मेथड लगा के जो आपको इजी लगे सॉल्व कर देना। इसमें जो स्टेटमेंट सम्स होंगी वो आपने ध्यान से उसको प्रैक्टिस कर लेनी है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन सेंड मी द मैसेज और यू कैन कमेंट, राइट क्वेश्चन इन द कमेंट, तो वो आपको क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द स्टेटमेंट सम्स, तो किसी में भी आप सॉल्व करके देखो, उसकी स्टेटमेंट पढ़ के उसमें से आपने ये इक्वेशंस क्रिएट करनी है, देन यू राइट। तो इसमें फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो ध्यान से करके जाने। फ्रैक्शन वाले एजेस वाले क्वेश्चंस हैं, that you have to keep in mind properly. So that is the chapter 3rd. So this type of a statement sum will be there. तो ये एक क्वेश्चन है, the taxi charges in a city consist of a fixed charge. तो दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही हैं, one is fixed charge together with the charge for a distance covered. तो जितना distance covered है और जो fixed charge है उसके लिए है। फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर के लिए चार्ज होगा 105। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज, चार्जेस जो फिक्स्ड है वो x हो गया रुपीस में, फिर चार्ज फॉर डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस किलोमीटर चलेगा उसके लिए y। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या करेंगे हम, ये फिक्स्ड चार्ज हो गया 10 किलोमीटर के लिए चार्ज, टोटल रुपीस यहाँ पे लिखा हुआ है 105। और सेकंड कंडीशन ये नंबर 1 आ गई, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 फिक्स्ड चार्जेस प्लस 15 किलोमीटर है, 15y 155 155। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इसको दोबारा लिख लेते हैं, x प्लस 10y x प्लस 15y। तो इसमें हमें लगा रहा हूं इलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मुझे इजी लग रहा है, इसमें साइन चेंज करेंगे सारे इनके, तो x कैंसल्स सेम है, -5y माइनस 50, तो y इज इक्वल टू -50 अपॉन -5 इज इक्वल टू 10। सो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। ये पुट करेंगे हम किसी एक इक्वेशन में, पुट कर लो, x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105, x प्लस 100 और x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 मीन्स 5। सो x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास टू वैल्यूज आ गई हैं। तो फिक्स चार्जेस कितने हुए 5 और चार्जेस फॉर डिस्टेंस y, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फिक्स्ड चार्जेस ₹5 और चार्जेस फॉर डिस्टेंस y है तो दैट इज 10। अब हमें निकालना है 25 किलोमीटर के लिए, तो 25 किलोमीटर x प्लस 25y, x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 25 इंटू 10 मीन्स 5 प्लस 250 मीन्स 255 रुपीज होंगे 25 किलोमीटर के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला सम, उसमें से हमने कंडीशन बना के दो इक्वेशन क्रिएट की और उसमें कोई भी मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जो हमें उस समय ठीक लगे, और इसको सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू निकालने के बाद हमें लिखना है क्या हमने लेट किया था, जो वो सारा आएगा यहाँ पे। तो एक तरीके का क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट करेंगे नंबर्स फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में आया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सो ये इधर क्वेश्चन है एक फ्रैक्शन वाला, दिस इज अ फ्रैक्शन लिखा है स्टार्टिंग में, फाइंड द फ्रैक्शन है। तो जब भी ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए सबसे पहले लेट न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। ये तीन चीजें सबसे पहले लिख लेने। जब फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए आपके पास, सबसे पहले ये आपने इतना ये राइट कर, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, तो फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ तक खत्म हो गया फर्स्ट लाइन। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, 2 इज एडेड टू बोथ, x प्लस 2 ऐड कर दिया, ये न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, फ्रैक्शन हो गया 9/11। ये क्वेश्चन बन गया फर्स्ट कंडीशन से। 2 इज एडेड, अगर सब्ट्रैक्टेड होगा तो माइनस कर देंगे, 2 इज एडेड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब इसमें से इक्वेशन क्रिएट करनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 11x प्लस 22, 11 को दोनों के साथ, 9y प्लस 18, इसको ट्रांसफर करेंगे। 11x माइनस 9y, 18 माइनस 22। साइन जरूर चेंज करना है, व्हेन ट्रांसपोजिंग होगी तो साइन चेंज करेंगे। 11x माइनस 9y ये सेपरेट है, माइनस 4। ये पहली इक्वेशन क्रिएट कर दी। अब दूसरी कंडीशन से, सेकंड कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन नंबर 2, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, लो जी 3 ऐड कर देते हैं, फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। फिर वही सेम प्रोसेस, 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, ये आ गया। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो या आपने खुद सॉल्व करना है, आइदर विद द एलिमिनेशन मेथड और विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई भी मेथड यूज करो, एलिमिनेशन यूज करना इजी है, तो उससे सॉल्व करके आपने इसका आंसर फाइंड आउट करना x और y। फिर बाद में लिख देना न्यूमरेटर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है और फ्रैक्शन कितना है, ये सारा आपने राइट डाउन कर देना। लास्ट में एंड में ये भी जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से एंड, वहीं पे एंड हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 ऐसे करके आपने मल्टीप्लाई करना। चलो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ एक्सप्लेन। जैसे ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये आपका मेथड भी हो जाएगा एक डिस्कस। अब इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा तो क्या करें, नो प्रॉब्लम। जहाँ कुछ ना मैच करे तो ये पकड़ो नीचे, इसको पकड़ो ऊपर, ठीक है। ये सारे के साथ मल्टीप्लाई, ये सारे के साथ मल्टीप्लाई। अगर कुछ नहीं मैच करता तो 6 11 जा 66, x माइनस, फिर 6 को 9 के साथ, फिर 6 को -4 के साथ, ऐसे ही 11 को, ये याद रखना सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा जो बाहर वाली टर्म होगी, क्योंकि सेम साइन आ गया सेम नंबर का तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये प्रोसेस नहीं भूलनी है कभी भी, ठीक है। इस प्रोसेस को नहीं भूलना। दिस कैंसल्स, ये प्लस का हो गया, ये साइन खत्म, प्लस और माइनस के हो गए, तो ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी तो सिर्फ y ही बचेगा, प्लस y बचेगा। इसमें भी ऑपोजिट साइन है तो 3 - 4 9, तो 13 - 4 9 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9 आ गया। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, सेम y की वैल्यू किसी में पुट कर दो। सपोज इसमें पुट कर देते हैं 6x - 5, y की वैल्यू है 9 -3, 6x माइनस, तो 6x इज इक्वल टू, साइन चेंज करना है, x कितना आ जाएगा 7,
7 6 42, तो 7 आ गया, y 9 आ गया हमारे पास। तो फ्रैक्शन क्या होगा, व्हाट इज द फ्रैक्शन, x अपॉन y 7 अपॉन 9। तो यहाँ पे ये फिनिश हो जाएगा, फ्रैक्शन निकालना था हमें। तो ये एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपको करवाया, एक सिंपल कोस्ट वाला करवाया। तो ऐसे ही आपने बाकी जो स्टेटमेंट सम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। ये 2 मुझे इंपॉर्टेंट लगे आपके चैप्टर में, तो इसलिए मैंने ये दोनों करवा दिए। तो ध्यान से इस चैप्टर को आपने कंप्लीट करना। दैट इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।